फ्रांस की क्रांति चल रही है। सामान्य थोड़ा सा देखेंगे क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। लुई 16वें तृतीय स्टेट के मताधिकार को लेकर डिसएग्री है और तृतीय स्टेट वहाँ से टेनिस कोर्ट में चला जाता है और एक नेशनल असेंबली की घोषणा कर देता है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं मिराबेau तथा आवेसिए नाम के दो व्यक्ति। और वहीं दूसरी तरफ ये अपने संविधान का प्रारूप बनाने लगते हैं और दूसरी तरफ भैया कड़ाके की ठंड पड़ जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, पाव रोटी की कीमत बढ़ जाती है, जनता बास्टील के किले पर धावा बोल देती है और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्न के भंडारों पर किसान लूट मचा देते हैं तथा कुदालों तथा बेलचों से तोड़ फोड़ कर देते हैं। और इस बीच फिर नेशनल असेंबली को लुई 16वें की मान्यता मिल जाती है 4 अगस्त 1789 को और सामंती व्यवस्था को उन्मूलन हो जाता है। फिर अगला अब जो चल रहा है हमारा, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। देखिए 1791 में संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। नेशनल असेंबली द्वारा 1791 में संविधान तैयार किया जाता है। उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना है। शक्ति को एक हाथ में केंद्रित होने की जगह कार्यपालिका विधायिका में न्यायपालिका में हस्तांतरित कर देना। 1791 के संविधान में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक निर्वाचक समूह का निर्धारण करेंगे। निर्वाचक समूह जो है नेशनल असेंबली का चयन करेगा। सार्वभौमिक मताधिकार इस समय नहीं है। 25 वर्ष के सक्रिय व्यक्ति ही जो कि 3 दिन के कर बराबर टैक्स देते हैं, 3 दिन की मजदूरी का टैक्स देते हैं, वो उसमें भागीदार करेंगे। और बाकी उनको निष्क्रिय नागरिक घोषित कर देंगे। निर्वाचक की योग्यता उच्च श्रेणी का करदाता निर्वाचक होगा। संविधान की शुरुआत नागरिक घोषणा के साथ हुई। अब देखिए जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, ये नैसर्गिक और आहरणीय अधिकार के रूप में स्वीकार किए गए। जन्मता ये अधिकार प्राप्त होते हैं। राज्य का कर्तव्य नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करना। एक व्यक्ति हुआ जियो पॉल मरा, इन्होंने संविधान के बारे में बोला है और सरकार के बारे में बोला है। नेशनल असेंबली के जनता के प्रतिनिधि का कार्यभार अमीरों के हाथ में सौंप दिया गया है। इसके काट्य तर्क हैं कि अमीर वर्ग किस तरीके से कानून को प्रभावित करता है। ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक कि लोग इसे मानेंगे। नागरिक घोषणा पत्र, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं तथा इनके समान अधिकार होते हैं। हर राजनीतिक संगठन का उद्देश्य नैसर्गिक और आहरणीय अधिकारों को संरक्षित करना है। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य है। जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो ऐसा कोई कार्य व्यक्ति नहीं करेगा या वह कोई समूह। स्वतंत्रता का आज से दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं। समाज का कोई भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी कानून के द्वारा लगाई जा सकती है। कानून सामान्य इच्छाओं की अभिव्यक्ति है। कानून प्रक्रिया के बाहर किसी कोई व्यक्ति को गिरफ्तार तथा नजरबंद तथा दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बोलने, लिखने और छापने के लिए व्यक्ति आज़ाद है, लेकिन इनके दुरुपयोग के लिए स्वयं जिम्मेदार है। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्च के लिए सामान्य कर अपरिहार्य है, जरूरी लगाया जाएगा। संपत्ति का अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए संपत्ति से वंचित, लेकिन इसके लिए मुआवजा की व्यवस्था रहेगी। धन्यवाद।